जय हिंद। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, किस भाषा की लिपि ब्राही के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? किस भाषा की लिपि ब्राही की दक्षिण रूप में विकसित हुई है? तो किस भाषा की लिपि विकसित हुई है? तो ये आपका कन्नड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से ऊष्मीय व्यंजन इनमें से कौन से हैं? तो ऊष्मीय व्यंजन जो है आपका ये तालिब स, मूर्धन स और दंत स हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दौड़। दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो है ये आपका सुंदरता। सुंदरता जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 5 नंबर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सुधीजन। सुधीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो ये कौन सा शब्द है? तो ये है आपका ताही। ताही है। 7 नंबर है, मौसम आज सुहाना सा है। वाक्य में सुहाना शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द किसका हो जाएगा? तो ये है आपका ये है विशेषण का है। 8 नंबर है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन सा है जो सकर्मक क्रिया है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका लेना। लेना जो है हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? इसमें से कौन सा कारक है? तो ये आपका आपादान कारक है। 10 नंबर है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये आपका अधिकरण। इसमें हो जाएगा अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संभवतः वर्तमान। संभवतः वर्तमान है। 12 नंबर है, निम्न में भाववाची है, इनमें से कौन सा भाववाची है? तो ये कौन है? तो ये मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये हो जाएगा इसका भाववाची। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता से हर्ष शोक आदि भावों से होता है वो खाली जगह होते हैं, तो वो क्या कहलाता है उसको? तो वो कहलाते हैं विस्मयबोधक अवयव। विस्मयतिबोधक अवयव कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? इनमें से कौन सा तत्भव शब्द है? तो ये है आपका पंख। पंख हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का है? तो ये आपका फ्रांसीसी का। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपका विद्युत हो जाएगा। 17 नंबर है, चिछला शब्द का विलोम कौन सा है? चिछला शब्द का विलोम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गहरा हो जाएगा। 18 नंबर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्कंडा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में उत्कंडा के समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका उत्सुकता अभिलाषा। उत्सुकता और अभिलाषा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 19 नंबर है, नीचे दिए गए रेखांकित पद का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बैठक। बैठक हो जाएगा।
20 नंबर है जिसे किसी से लगाव ना हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे किसी से लगाव ना हो और वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निर्लिप्त, निर्लिप्त हो जाएगा। इक्कीस नंबर है फूक फूक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है। फूक फूक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। 22 नंबर है बेल न कूदे तांगी कहावत का अर्थ है। बेल न कूदे तांगी कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 23 नंबर है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, इनमें से समान अर्थ वाले कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुष्प, पुष्प है। 24 नंबर है दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो ये आपका हिंदी, हिंदी का है। 25 नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसमें से किसमें नहीं लगा है, तो ये आपका नौकरी में, नौकरानी में, सॉरी नौकरानी में नहीं लगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है स्वलप का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वलप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुजोड़ अल्प, सुजोड़ अल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर है योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, तो ये है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 28 नंबर है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है, इसमें से कौन सा प्रकार है, तो यह है आपका संयुक्त वाक्य, इसमें है आपका संयुक्त वाक्य है। 29 नंबर है इसमें त्रुटिपूर्ण पूर्ण वाक्य है, इसमें से कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है, तो ये आपका कई रेलवे के कर्मचारी भी, कई रेलवे के कर्मचारी भी, ये इसमें हो जाएगा त्रुटिपूर्व, ये है वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये आपका उत्तीर्ण, उत्तीर्ण है। 31 नंबर है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है, तो किस वाक्य में है ये, तो ये आपका भाववाची में, भाववाची में है। 32 नंबर अत्यधिक शब्द में कौन सा संधि है, अत्यधिक शब्द में कौन सा संधि है, तो ये है यन संधि है, यन संधि। आगे 33 नंबर है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संघर्ष, संघर्ष है। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, इनमें से कौन सा समास नहीं है, तो ये आपका कर्म कारक समास, कर्म कारक समास नहीं है। 36 नंबर है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनंग, अनंग हो जाएगा। 37 नंबर है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, अरि, अरि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शत्रु, शत्रु हो जाएगा। 38 नंबर है स्थ्वार का विलोम शब्द है, स्थ्वार का विलोम शब्द क्या है, तो ये आपका जग, जंगम, जंगम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 39 नंबर है आवश्यकता से अधिक दृष्टि होना पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा, आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। 40 नंबर है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकतियाँ का सही आस्य है, इस लोकतियाँ का सही आस्य क्या है, तो ये है आपका एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना हो जाएगा। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश।
41 नंबर है परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य की संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है। तो इसको क्यों कहा गया है, तो ये कहा गया है ये समय के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए ये समय के साथ नहीं बदलते हैं। 42 नंबर है संस्कृति के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है। संस्कृति के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है, तो ये क्यों होने लगती है, तो ये पुरानी रूढ़ियों और परंपराएं हम पर हावी हो जाती है, इसलिए हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर है संस्कृति को 2 मंजिल मकान की तरह क्यों बताया गया। तो ये क्यों बताया गया है, तो ये बताया गया इसलिए कि उसका संबंध उच्च व निम्न वर्ग दोनों से है। उसका संबंध जो है वह उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है। 44 नंबर है संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका शिक्षा पद्धति में बदलाव। शिक्षा पद्धति में बदलाव। 45 नंबर है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण है, तो ये है आपका वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चोरी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सिंपल गद्यांश। आगे है 47 नंबर सुंदर वह है जो खाली जगह करती है। सुंदर वह है जो खाली जगह करती है, तो ये क्या करती है, ये करती है आपका समाज्य 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 करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 48 नंबर है सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है, तो ये है आपका यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। 49 नंबर है सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता है। जीवन का स्पर्श मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 50 नंबर है नरक गाड़ा जाने लगा का अभिप्राय क्या है। नरक गाड़ा जाने लगा का अभिप्राय क्या है, ये है आपका लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। ये लोगों को यातनाएं दी जाने लगी, इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, तो कौन सा है, तो यह है अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 है। 52 नंबर है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये किसको सौंपता है, तो ये सौंपता है आपका उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को सौंपता है। 53 नंबर है थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में। 54 नंबर है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये है आपका लेटराई मिट्टी। लेटराई मिट्टी है। 55 नंबर है कांवरताल झील कहाँ है। कांवरताल झील कहाँ पर है, तो ये है आपका बिहार में, बिहार में स्थित है। 56 नंबर है 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्षों की हुई थी ये, तो ये हुआ था 6 वर्षों की। 6 वर्षों की। 57 नंबर है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपका 15 होते हैं। 58 नंबर है कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपका त्रिपुरा में पाए जाते हैं। 59 नंबर है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था आपका अकबर टू ने दिया था।
आगे है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1887 में। 1887 में। होंडुरस देश की मुद्रा है। होंडुरस देश की मुद्रा क्या है, ये गिल्डर है। 62 नंबर है गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, यह है आपका पखवाज से संबंध है। आगे है डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में। 64 में कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो यह कहाँ पर किया गया था, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। 65 नंबर है हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं, तो ये कौन से करते हैं, तो ये करते हैं आपका कटखोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे विटामिन B6 में कमी से पुरुषों में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी होता है, तो ये होता है आपका रक्त अल्पता होता है। आगे हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो ये होते हैं आपका 656। 68 नंबर है दिल का दौरा किस कारण होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो ये होते हैं हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। आगे निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, तो ये मेंडलीव को कहा जाता है। 70 नंबर है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, इसमें से कौन सा है, तो ये आपका लेक्टोमीटर है। 1 जूल एक खाली जगह के बराबर होते हैं। 1 जूल एक खाली जगह के बराबर होते हैं, तो ये किसके बराबर होते हैं, तो ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होते हैं। 72 नंबर है एक समान गति के साथ एक वस्तु खाली जगह, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका त्वरित हो सकती है। 73 नंबर है सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका धवन सोडा के नाम से जाना जाता है। 74 नंबर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपचयन कहलाता है। 75 नंबर है मधुमक्खी के डंक खाली जगह प्रयुक्त होता है। मधुमक्खी के डंक कहाँ प्रयुक्त होता है, ये तो ये प्रयुक्त होता है एक लवण विलयन के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक क्षमता यानी मैथ के लिए सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।